फादर पॉलिटिक्स में थे, पहले वो डॉक्टर थे, बाद में वो इतने पॉपुलर डॉक्टर थे कि उनको कॉरपोरेशन का टिकट दिया गया। तो वो सरदार पटेल कॉलोनी करके एक एरिया है जहाँ पे उनका क्लिनिक था, तो वहाँ से वो जीते। इसके बाद वो जीतते ही गए, ही नेवर लुक बैक। तो वो जब उनकी अनटाइमली डेथ हो गई थी, मैं तो खुद आर्किटेक्ट हूँ, तो इसलिए मैं अपने काम में बिज़ी थी, अपनी पर्सनल लाइफ में बिज़ी थी। तो जब इनकी डेथ हो गई, मेरे फादर जनता दल में थे चिमन भाई पटेल के साथ, तो फिर उन्होंने चिमन भाई पटेल ने बोला कि आप आपके फादर की जो सीट है उस पर लड़िए। उस समय जनता दल और बीजेपी साथ लड़ रहे थे 90 में, ये 89 की बात है। तो उन लोगों को सीट की शेयरिंग की भी बड़ी चर्चा चल रही थी। तो ये मेरी जो सीट थी वो हार जीत के ऊपर वो भी निर्भर करता था कि यहाँ की सीट शेयरिंग में कैसे क्या रोल होगा। तो इसलिए वो इम्पोर्टेंट हो गया इलेक्शन, और मैं बाई इलेक्शन लड़ी कॉरपोरेशन का। मेरी फादर की जो सीट खाली हुई थी, दैट वाज इन 89। यहाँ जो गिफ्ट सिटी बनाया है इन्होंने, और एक धोलेरा का एरिया बनाया है, उसमें गिफ्ट सिटी में भी कोई ज़्यादा लोग आने के लिए तैयार नहीं थे। लेकिन अभी देखिए, मुंबई की तो कंपैरिजन अहमदाबाद से नहीं हो सकती है, गांधीनगर से नहीं हो सकती है। तो इन्होंने ज़बरदस्ती कई जगह कॉरपोरेट हाउसेस को कंपेल किया और गिफ्ट सिटी को डेवलप करने की कोशिश की। धोलेरा का भी इतना ज़्यादा प्रचार हुआ है, लेकिन इतने आए नहीं हैं, क्योंकि वो जो एरिया है बहुत लो लाइंग एरिया है। तो उसमें किसी को डेवलप करना है तो बहुत ज़्यादा फीलिंग करके उसका कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है। तो धोलेरा का इन्होंने सपना दिखाया। बाकी जो समस्या है उसमें गुजरात में इंडस्ट्रीज आने से सॉल्व नहीं हो जाती है। जो फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है अपनी जगह है, लेकिन दूसरी जो चीज़ है, एजुकेशन है, कुपोषित है बच्चे, बैलेंस नहीं है, इम्बैलेंस बहुत है, बहुत अमीरी है और गरीबी है। क्योंकि सालों से जो हमारे साथ भी लोग काम करते हैं, उनको भी मैं देखती आई हूँ कि वो जब आते हैं तो इनकी एस्पिरेशन पूरी नहीं होती है और उनके सालों के साल निकल जाते हैं और बाद में फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं। एक तो ये बात है। पानी की जो समस्या है पीने की, वो हर एक जगह पे पीने का पानी तो कम से कम मिलना चाहिए। दूसरी बात यह है कि महिलाओं का जो इशू है, जो गांव में टॉयलेट्स नहीं है, उनको फैसिलिटीज़ नहीं मिलती है, तो वो एड्रेस करना है। चौथी बात है कि जहाँ जहाँ पे आपको ये सिटी में तो इंफ्रास्ट्रक्चर दिखेगा, लेकिन कई जगह पे है रोड्स वगैरह अभी भी ढंग से बने नहीं हुए। और दूसरा जो है कि जो फैसिलिटीज़ गांव में है, सिटी में है, तो इससे बिल्कुल लगा हुआ जो गांव का एरिया है, वहाँ वो फैसिलिटी बिल्कुल, तो जो इम्बैलेंस है जो अर्बन एरिया का और रूरल एरिया का इन टर्म्स ऑफ फैसिलिटीज़, महिलाओं को सबसे ज़्यादा असर होता है, क्योंकि बच्चों के साथ उनको रहना है। जो लिमिटेड बजट है उसमें उनको घर भी चलाना है, बच्चों को एजुकेशन देना है, और ख़ास करके आज के ज़माने में सबसे बड़ी प्रायोरिटी एजुकेशन है। इतनी अवेयरनेस भी हो गई है, साथ में हर जगह पे इतने इंस्टीट्यूट खोले जा रहे हैं, प्राइवेटाइजेशन बहुत बड़े तौर पे हो रहा है, तो एजुकेशन महंगा भी बहुत हो गया है। आज सामान्य फैमिली में भी देखिए तो प्राइवेटाइजेशन की वजह से उनको, क्योंकि गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड कॉलेजेस तो अब बहुत कम रहे और नए तो खुलते ही नहीं हैं, तो ऐसे माहौल में बच्चों को शिक्षा देना, और ख़ास करके जो अर्बन एरिया है अहमदाबाद जैसे, और अर्बनाइजेशन गुजरात में खासा अच्छा है, जो रूरल एरिया से माइग्रेशन होता है और उसमें जो फैमिलीज़ आती है, उनको तो यही है एक एस्पिरेशन कि उनकी भले ब्लू कॉलर जॉब हो, लेकिन उनके बच्चे पढ़े लिखे और उनको वाइट कॉलर जॉब मिले। लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो गुजरात में अर्बनाइजेशन होने के बाद जब आते हैं तो उनको वो मौका मिलता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूंसी के लोगों को तो मैं यही मैसेज देना चाहती हूँ कि आपको अभी समझ में आ गया है यहाँ पे 10 साल से जो रूल है उसमें क्या मिला है, इनके क्या जुमले हैं, तो बिना डरे, क्योंकि इनको डराया भी जाता है और धमकाया भी जाता है और ऐसा माहौल पैदा करते हैं कि लोग वोट करने के लिए नहीं जाए। तो जल्दी से जल्दी सुबह में वोट कर देना चाहिए, और मैक्सिमम महिलाएं जो है उनको भी शुरुआत में जो 2 घंटे होते हैं उसमें वोट कर दे बिना डरे। और इस बार अपना जो पावर है, चाहे हमारे लोग बोल नहीं सकते वोटर्स, लेकिन अपना जो पावर है, जो एक आपका वोट का पावर है, उसको ज़रूर यूटिलाइज़ करिए। और यहाँ से जो शुरू होगी जो यहाँ पे चेंज, तो इसका मुझे लगता है कि पूरे इंडिया में उसका असर होगा। और इंडिया के लोगों को मैं यही कहना चाहती हूँ कि
इस माध्यम से जो मैं बात कर रही हूँ, तो यहाँ जो अपनाया जा रहा है, मुझे लगता है कि यहाँ पे जो हो रहा है बहुत कम जगह हो रहा होगा, जो इतना मशीनरी का गलत उपयोग करके। और आप लोग देख भी रहे हैं कि किस तरह से डेमोक्रेसी को हनन करने की बात अभी आज की नहीं है, बहुत सालों से है। तो इस सरकार को आप ज़रूर चेंज करिए, और उसकी वजह से जो इंडिया गठबंधन है, और इस बार हम लोगों ने बहुत अच्छे कैंडिडेट सब जगह पे दिए हैं, और बहुत कई जगह पे जो अलग अलग पार्टियां साथ में आती है तो कॉम्प्रोमाइज़ भी करना पड़ता है, लेकिन वो करने के बाद भी बहुत अच्छे कैंडिडेट्स सब जगह है। तो आप गठबंधन का ये जो भी कैंडिडेट्स हैं उनको जिताइए, और ये जो अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है, इसने जो देश की तबाही करके रखी है, उसमें सबको पहल करनी पड़ेगी और चेंज करना पड़ेगा। तो इन्होंने मेहनत करना बंद कर दिया है। इनकी पूरी जो मेहनत है, जहाँ पे जो स्ट्रांग लीडर है उसको तोड़ने की है। उस कॉन्स्टिट्यूंसी में अगर वो वीक है तो वहाँ जाके अपना काम करेंगे या लोगों को समझाएंगे, संगठन बनाना है, वो प्रवृत्ति उन्होंने छोड़ दी है। पहले उन्होंने अपनी पार्टी को बनाया, संगठित किया। अमित शाह बीच में खुद ही बोले थे कि हमने इस जगह पे आने के लिए बहुत मेहनत की, वो की है, लेकिन अभी वो लोग, उनकी मेहनत दूसरी तरह से हो रही है। किस तरह से लोगों को तोड़ के पार्टी को, वो बहुत आसान है ना। अभी कोई स्ट्रांग लीडर है, उसको आप समझा के, बुझा के, ललचा के या डरा के अपने साथ लेके आओ, फिर उसी को टिकट दे दो, तो इनके लिए बहुत आसान हो जाता है। तो ये इन्होंने रास्ता चुना है, चाहे कॉरपोरेशन हो, चाहे जिला पंचायत हो, तालुका पंचायत हो, या किसी भी लेवल की सीट हो, उन्होंने यही तरीका अपना लिया है अभी। मीडिया तो पूरी, अभी गुजरात की क्या बात करते हैं, मीडिया तो पूरी जगह पे उनके हाथ में है, लेकिन सोशल मीडिया का है कि जिसको वो कंट्रोल नहीं कर सकते। और अभी इलेक्शन में थोड़ा मीडिया का भी मुझे लगता है कि क्योंकि पूरे देश में जो चित्र बदल रहा है, तो मीडिया का भी थोड़ा अंदाज़ बदला है। और अभी खास करके शबनम हाशमी जो सोशल एक्टिविस्ट है, उन्होंने इलेक्शन कमीशन में जब से कंप्लेन किया है, तो उसका बहुत जगह पे प्रतिसाद मिला, बहुत जगह नेशनल लेवल पे वो आर्टिकल्स लिखे गए। तो इससे लोगों को पता चल गया है कि एक्चुअली यहाँ पे जो होम मिनिस्टर है अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में कर क्या रहे हैं। गांधी जी की जो बात है, इन्होंने यहाँ पे भी आश्रम, जो साबरमती आश्रम है, अहमदाबाद में दूसरा कोचरब भी आश्रम है, दांडी मार्च की यहाँ से शुरुआत की थी। खास करके शांति और अहिंसा जो दो बातें हैं जिसके मार्ग पे ही चलना है, और गुजरात अभी तक चला भी है। बीच में शायद गुजरात में वो मार्ग थोड़ा सा अलग से हट गए थे, लेकिन फिर से हमें गांधी जी के शांति और अहिंसा के मार्ग पे चलना है। जब हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ का पूरा एटमॉस्फेयर ऐसा है कि हम चार्ज हो जाते हैं इन्हीं बातों से, और गांधी जी की जो यादें हैं उसको लेके हम फिर से वही गुजरात बनाए जो गांधी जी ने और सरदार पटेल दोनों के मूल्यों से बनाए। मीडिया